व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है निश्चिंतता ही सच्ची खुशी है। अव्यक्त इशारे। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेंगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा यह प्रश्न आते हैं, तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों। तो क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा क्या चाहते हैं? बाबा के मन में तो बस बच्चे सदा खुश रहे, क्योंकि खुशी खुशी खुराक भी है। खुशी स्वभाव में भी खुश है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए सदा खुश रहना। कई बातें ऐसी होती हैं जो अटेंशन रखनी पड़ती है ना, और जब अटेंशन रखते हैं और अभ्यास करते हैं, कोई भी बात होती है तो अगर हम, बेशक बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, पर ये भी एक चिंता बन जाती है कि हमसे होगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, तो पुरुषार्थ की भी तो चिंता होती है। लेकिन अगर ये रखो कि आज का दिन मुझे अपने को निश्चिंत रखना है, कोई भी छोटी मोटी बातें, ड्रामा के दृश्य, कई छोटी मोटी बातें दिन भर आती हैं, तो क्या मैं निश्चिंत हूँ? कल का नहीं सोचो, परसों का नहीं, आज का दिन। हम्म, तो एक दिन का अगर हम सोचते हैं तो थोड़ा अटेंशन भी ठीक से रहता है और मनन चिंतन भी चलता है और थोड़ा अभ्यास भी होता है। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। हम्म, आप लोग कितने दिन से सुन रहे हैं निश्चय और निश्चिंत? आपको अपने में फर्क लगता है? जिन जिन को लगता है वो हाथ खड़ा करो। अरे वाह! तो बाबा हम की मेहनत सफल हो रही है, राइट? ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले होता है ऐसा हो जाएगा, बड़ा सूक्ष्म है। तो वो जो चिंता है ना अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि शरीर को तो बीमारी लगती है, पर वो अगर मन में चली जाती है ना तो डबल हो जाती है। तो हम इतना करें कि अपने मन को ठीक रखें। इसका मतलब ये नहीं कि सावधानी ना हो, समझदारी ना हो। समझदार भी बनो, और जो जहां जैसा हम्म, साधन चाहिए शरीर को वो भी करो, लेकिन चिंता नहीं करो कोई भी बात की। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हमारी दादी जान की थी
तो उनको एज बड़ी थी, तो कभी हार्ट का कभी लंग्स का। तो डॉक्टर्स कहते थे आप उनको बोलो ज्यादा नहीं बोले वो। तब कैसे कहें दादी को, तो हम जाके हल्का सा कहते थे दादी थोड़ा। हम्म, बोला नहीं मुझे मत बोलो, मेरे लंग्स भी ठीक है, मेरा हार्ट भी ठीक है, मुझे जितना बोलना है मैं बोलूंगी। क्या कर सकते हैं नहीं। पर वो फिर चलती भी रही नहीं। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं कि जितना निश्चिंत रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। नहीं तो अचानक खुशी चली जाती है, और खुशी की फिर जो खुराक है वो भी चली जाती है। हम्म। चाहे हम भोजन खाते हैं, चाहे हम दवा खाते हैं, पर खुशी से नहीं। एक बार बाबा ने दादियों के लिए बोला कि रंग बिरंगी गोली है, हर एक दादी डिबिया बाद में निकालती थी। हम्म। तो इसलिए बाबा हर एक बात को ना थोड़ा मन को हल्का रखो, निश्चिंत रखो, और खुशी से करो। राइट, तो वो खुराक भी काम आएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि निश्चिंता की ही सच्ची खुशी है। सच्ची खुशी एक ऊपर ऊपर से खुश है, रियली दिल से हम खुश हैं। बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चे क्या निशानी है, सदा हर्षित रहते हैं। ब्रह्मा बाबा उसके एक उदाहरण थे। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। बाबा कहता है कि हर्षित भी रहते हैं, और क्या होता है, निश्चिंत भी रहते हैं। हर्षित भी रहते हैं, निश्चिंत भी रहते हैं। बाबा ने कहा कि देखो, चिंता खुशी को खत्म कर देती है। चिंता खुशी को खत्म कर देती है, और जब निश्चिंत रहते हैं, हम्म, तो क्या होता है, सदा खुशी रहेगी। हम्म, इससे कोई भी अपनी कमजोरी है, देखो असली चिंता तो अपनी कमजोरी की होती है ना। बेशक कभी कभी तन के रोग की होती है, पर कमजोरी क्या है मेरे में, क्या दयाभिमान है, या कभी अ, क्रोध ऊपर से नहीं करते, दिल से करते हैं। कभी कभी अंदर में जैसे क्रोध है, पर चलो नहीं करो, तो वो रह तो जाता है ना अंदर में। तो मामा कहते हैं जब किसी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, बाबा कहते हैं ये प्रश्न मन में आते हैं, तब बाबा कहते हैं कि चिंता शुरू हो जाती है। हम्म, परिस्थिति है ना, हमारे हाथ में है नहीं। और होगा ड्रामानुसार जिस बात की आपको नहीं, कई बार होता है कि हर एक के अंदर होता है कि दुख कहाँ से मिलता है। जैसे मैं पहले होती थी, कोई भी बच्चा कहीं भी रो रहा होगा ना, वो भी मुझे आवाज सुनाई पड़ जाती थी, चाहे वो कितना भी दूर हो। फिर मैंने अपने को कि नहीं, हमको क्या करना है, शुभ भावना शुभकामना ऐसे करते करते फिर ठीक हुआ। तो नोट करना पड़ता है मेरे को, क्या कमजोरी है, क्यों किसी बात का दुख होता है। नहीं तो कारण ढूंढ करके फिर शक्ति भरो, निवारण करो, नहीं तो फिर वो चलता रहता है। इसलिए आज बाबा क्यों क्या कैसे ये सब जब करते हैं तो चिंता होती है,
क्यों, कैसे यह चिंता की लहरें हैं। यहाँ ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, वो बहुत चर्चा चलती है। पर हम क्या यज्ञ को दे सकते हैं? साइलेंस की शक्ति, एकदम शांत चित। तो हमारी वाइब्रेशंस यज्ञ में सेवा करे। सारा दिन ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये ऐसा करना, उससे तो हम यज्ञ की सेवा तो नहीं कर रहे हैं। अपनी भी नहीं हो रही स्वोन्नति, तो यज्ञ क्यों भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ, क्या चाहिए यज्ञ को आजकल। शांति की शक्ति चाहिए, अपना स्वभाव मीठा चाहिए, ये सब गुण चाहिए ना यज्ञ की सेवा के लिए। तो बाबा कहते हैं, कई फिर कहते हैं हम्म, मेरे से तो मेरे साथ ही क्यों होता है, नहीं कर्म बंधन है, मेरे सामने ये बात क्यों आती है? क्योंकि आप में वो कमजोरी है ना। जो भी कमजोरी होती है वो बार बार इमर्ज होती है। आज बाबा ने कहा ना मुरली में कि माया भी सुनती है। हम्म माया कहाँ है, कैसे सुनती है? तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बंधन क्यों है मेरे से। बाबा कहते हैं कि मेरे पीछे माया क्यों आती है? किस किस के पास माया आती है? फेरी तो लगाती है ना वो। बाबा कहते हैं मेरा ही कोई हिसाब किताब बड़ा है। तो बाबा कहते हैं कि हम्म, क्यों क्यों आता है? तो ये जो क्यों आना होता है ना, वहां से चिंता शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जो इन चिंताओं से परे रहते हैं वह निश्चिंत रहते हैं। दातापन के संस्कार अच्छे हैं ना, नहीं है वो गुण किसी में, तो आप दान करो ना। उसका सहयोग दो उस आत्मा को। मैं तो किसी में धैर्यता नहीं होती है ना, तो उसके साथ बहुत धैर्यता रखती हूँ एक्स्ट्रा। ये नहीं कि इसमें तो धैर्यता नहीं है, ये सोचने लगो तो क्या धैर्यता आ जाएगी? नहीं आएगी। बाबा कहता है बच्चे साक्षी दृष्टा, साक्षी होके देखते हैं। कई मेरे से पूछते हैं अभी तो आपको कितना कुछ सोचना पड़ता है। मैंने कहा अभी तो मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता। ड्रामा है, हर एक का पार्ट है। बाबा बैठा है, हम्म, और अपने योग बल से, प्रेम और शांति से योगदान करते रहो। सहयोग चाहिए ना, योगी सहयोगी होता है। वो कभी भी कोई बात में हलचल में नहीं आता। योगी जो होता है ना वो अ, ए- मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय, सर्दी गर्मी सब में समान। तो मुझे वो स्थिति अपने लिए बनानी है, तो अपनी भी स्वस्थिति बने और यज्ञ को भी हम मदद करें। सच्ची मदद रेली वो है। ठीक है, कोई धन से करते हैं, सब कर्म योगी हैं, कर्म से भी करते हैं, परंतु शक्ति बनी रहे, शांत रहे, वो सच्चा सहयोग है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या रहना है, निश्चिंत। उससे क्या होगा, सदा खुश रहेंगे। तो कल सवेरे मैं पूछूंगी कौन सदा खुश रहा। एक दिन का, एक हफ्ते का चार्ट नहीं कह रही मैं, एक एक दिन का रखो, बोझ नहीं रखो। ये भी चिंता बन जाती है, पुरुषार्थ की भी बड़ी
बहुतों को चिंता है। मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि में ज्ञान नहीं रहता, मेरे में ये नहीं होता है। हम्म, करो ना, अच्छा आज करेंगे। तो एक एक दिन का जैसे करने से बुद्धि हल्की रहती है। तो अभी हम बाबा ने जो संकल्प दिया है कि क्यों क्या मैं नहीं जाऊं, चिंता नहीं करो, निश्चिंत रहो, तो सदा खुश रहेंगे। खुशी भी देखो बाबा का वरदान है, सबको नहीं मिलता है। हम्म, बाबा भी खुश हो मेरे से, मैं भी खुश, और भी सभी मेरे से खुश। पहले बाबा खुश, फिर मैं खुश, क्योंकि बाबा मेरे से खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और फिर औरों को भी हमसे खुशी मिलती रहे। ये तीनों बातें दृढ़ संकल्प आज का अभ्यास है। ओम शांति।